नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कठोर दंड के कारण और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण से ही सफलता सुनिश्चित। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ऐसे कर्म जिसके करने से मिलता है कठोर दंड। आचार्य चाणक्य की नीति बताती है कि मनुष्य को सुख और दुख में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को सदैव नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है उसे कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। वहीं नियम को तोड़ने से अपयश की भी प्राप्ति होती है। चाणक्य के अनुसार कुछ कामों से मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए। गलत संगत का तुरंत त्याग करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव सच्ची संगत में बैठना चाहिए। संतों का भी मानना ही चाहिए संगत का व्यक्ति के चरित्र से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। संगत का किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर सीधा और बेहद प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति अच्छी संगत में बैठता है तो व्यक्ति को मन मस्तिष्क का विकास भी सकारात्मक होता है। जीवन में व्यक्ति को सफल होने की प्रेरणा मिलती है। वहीं जब व्यक्ति गलत संगत को अपना लेता है तो कभी कभी अपयश ही नहीं कठोर दंड का भी भागी बन जाता है। उसे कठोर दंड भी भुगतना ही पड़ता है। लालच की आदत को ना अपनाने दे। लालच की आदत को अपने मन, अपने आत्मा के भीतर पनपने ही ना दे। चाणक्य के अनुसार लालच एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। लालच ही आपके अपयश का भी कारण बन सकती है। लालच करने वाले व्यक्ति का चित्त कभी भी शांत नहीं रहता। हमेशा उसके मन में लगा रहता है कि कोई भी चीज मुफ्त में कहीं से मिल जाए। वह कितना भी कुछ प्राप्त कर ले कभी संतुष्ट नहीं होता। लालची व्यक्ति जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सदैव ही बेचैन रहता है और एक चीज को प्राप्त करने के बाद और एक चीज को प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसकी अभिलाषा फिर से बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की तरक्की से भी चलते हैं। इस तरह के लालची व्यक्ति कभी भी दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग लालच के कारण कई बार बड़े अवसरों से चूक भी जाते हैं और अंत में ऐसे लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण से सफलता सुनिश्चित। व्यक्ति का प्रत्येक इंद्रिय जन्य होता है। मात्र ज्ञानेंद्रियों पर ही उसका नियंत्रण होता है। ऐसे में क्या देखा जाए, सुना जाए, खाया जाए, ग्रहण किया जाए और छुआ जाए, इस पर स्वयं नियंत्रण रख सकता है। प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति पर ध्यान देंगे तो पाएंगे उन्होंने इन ज्ञानेंद्रियों में से सभी पर या कुछ पर नियंत्रण बनाया हुआ है। जैसे गायक कलाकार सदैव ही खान पान में विशेष सतर्क रहते हैं।
कुछ भी खाना पीना उनके लिए श्रेयस्कर नहीं होता, बंधनकारी होता है। इसी प्रकार दृश्य ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हमें मन पर काबू करने की कला सिखाती है। कुछ भी देखने बचना विचारों को व्यर्थ के बाह्य प्रदूषण से बचाने का प्रयास है। अच्छे चिंतक विचारक ऐसे किसी तथ्य को स्वयं से दूर रखते हैं जो उनकी विचार शक्ति को प्रभावित कर सकता है। अच्छे चिंतक सदैव ही विचार ऐसे किसी तथ्य को स्वयं से दूर रखते हैं जो उनकी विचार शक्ति को प्रभावित करता हो। इसी कारण विभिन्न लोगों को एकांगी रहते हुए भी हम देख सकते हैं। स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का जीवन में विशेष महत्व है। कामेंद्रियां भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। स्पर्श से हम किसी भी व्यक्ति के भावों को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमें कुछ भी छूने से बचना ही चाहिए। हमें सदैव कुछ भी छूने से बचना ही चाहिए। ज्ञान की पंचेंद्रियों से सूंघने की शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नोफर डॉग अपनी सूंघने की शक्ति से ही संबंधित वस्तु व व्यक्ति को खोज निकालते हैं। आज के वायु प्रदूषण में हमारी घ्राण शक्ति तेजी से प्रभावित हो रही है। यह हमें वस्तुओं के स्वाद लेने में भी सहायक होती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।